हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज का कॉमिक विशेषांक कालकूट का पहला भाग। कालकूट। लेखक संजय गुप्ता, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन दिलीप कदम। पृथ्वी, जिस पर मौजूद प्राणी जगत में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, लेकिन करोड़ों की जनसंख्या में मौजूद मनुष्यों में कोई एकाध मनुष्य श्रेष्ठ होता है, और वो श्रेष्ठ बनता है अपने अदम्य साहस, विलक्षण बुद्धि, उत्कृष्ट कार्यकुशलता और अपने उत्तम व्यवहार से। हमें प्रसन्नता है कि दिव्यास्त्र सौंपने के लिए तुमने एक उचित मनुष्य का चुनाव किया, और ये सभी गुण भोकाल में कूट कूट कर भरे हुए हैं। उसने अपनी अद्भुत क्षमताओं की मदद से स्वयं को श्रेष्ठ मनुष्य सिद्ध करा, इसलिए देवताओं ने उसे सौंपे हैं दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्रों की मदद से वह अवश्य पृथ्वी के पाप के अवतार से मुक्ति दिलाएगा। इसकी सफलता निश्चित है, हम सबका आशीर्वाद इसके साथ है। भोकाल नाम की अपनी जिस उपलब्धि पर जहाँ देवता प्रसन्न थे, वहीं कहीं क्रोध का तूफान उठ खड़ा हुआ था, और वो तूफान उठा था उस पर्वत के जागने से, जो वास्तव में कालकूट नामक राक्षस के विशालकाय पर्वताकार शरीर का ही एक अंग था। फट पड़ा कालकूट के क्रोध का ज्वालामुखी। किसने किसने मेरी तपस्या भंग की? किसने मुझे तपनिंद्रा से जगाया? मेरी काली शक्तियों, यहाँ मेरे पास आओ मेरी शक्तियों, और बताओ मुझे किसके प्रताप से डोल बैठ उठा है मेरी अति महत्वपूर्ण तपस्या का सिंहासन। अगले ही क्षण तेज चीख पुकारो और अन्य विभिन्न तरह की डरावनी आवाज़ों से वातावरण गूंज उठा। ई आओ! कुछ ही क्षणों में एकदम पहले जैसी ही शांति छा गई, और वह शांति इस बात की घोतक थी कि कालकूट की काली शैतानी शक्तियाँ उसके पास पहुंच गई थी, जिसकी वजह से तुरंत ही हवा में एक गोल दर्पण प्रकट हुआ और उसमें नजर आया, भोकाल, ये तो भोकाल है। निश्चय ही इसका उद्देश्य मुझ तक पहुँचना और मुझे समाप्त करने का प्रयास करना है। तभी मेरी तपस्या भंग हुई, तभी मेरी तपनिंद्रा टूटी। लेकिन भोकाल का जो उद्देश्य है वह उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। उसके साथ ही इस दुनिया से कूच कर जाएगा भोकाल नाम का वह कीड़ा। कालकूट के क्रोध की अधिकता से एक बार फिर कांप उठी थी धरती, जिसने पास ही स्थित भीलों के इस कबीले में खलबली मचा दी थी। ओह, पृथ्वी का यह कंपन! पृथ्वी के इस कंपन का तात्पर्य इस वन में मौजूद हम जैसे सैकड़ों कबीलों का विनाश। हम पर तबाही के बादल मंडराने लगे, क्योंकि जाग उठा है कालकूट। जागते ही उस राक्षस को चाहिए होता है ढेर सारा भोजन, और उसके भोजन में मुख्य होता है सैकड़ों मनुष्यों का मांस, जो उसे हम भीलों के रूप में मिलेगा। कुछ ही देर में कालकूट के सेवक राक्षस पूरे जंगल में हम भीलों का शिकार करते नजर आएंगे। कालकूट के प्रकोप से क्या हम बच नहीं सकते बाबा? क्या कोई हमारी मदद नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि कालकूट के प्रकोप के आगे देवता भी नहीं ठहर पाते। वर्षों से ऐसे ही चलता आया है, हमारी मदद करने ना कोई आया है और ना आएगा। जो वर्षों से नहीं हुआ था वह आज होने वाला था, क्योंकि आज पास ही मौजूद था वह महाबली। पाप के अवतार को समाप्त करने मैं निकल तो पड़ा, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो मुझे मिलेगा कहाँ होगी मेरी उससे मुठभेड़। भोकाल के चेहरे पर नजर आने लगे दृढ़ता के भाव। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं तो मिलेगा वह। जब तक मैं उसे खोज कर समाप्त नहीं कर डालूंगा, तब तक मेरी खोज जारी रहेगी। ओह! अचानक चौंक उठा भोकाल, क्योंकि नीचे उसे दिखाई दे रहा था चौंका देने वाला दृश्य। वह भयंकर प्राणी अपने नाक से हवा का तेज तूफान छोड़कर वृद्ध को उसमें उड़ा देने का प्रयास कर रहा है। वह वृद्ध को गहरी खाई में गिराना चाहता है, और वह सफल भी हो जाएगा अगर मैंने तुरंत ही वृद्ध को ना बचाया तो। अपने शिकार के हाथ से निकल जाने से उस भयंकर प्राणी का जो क्रोध भड़का, उसे उसने तुरंत ही भोकाल पर उगल दिया। उफ! बड़ी तेजी से पवन उगलते हैं इसके नथनों। आप ज़रा यहाँ रुकिए बाबा, मैं उससे निपटता हूँ। भोकाल ने वृद्ध को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और प्रलय दूत के सामने आ खड़ा हुआ। आप दिखा कितनी तेजी है तुझ में और तेरे तूफान में। यही नथने उगल रहे हैं ना तूफान? ले, इन्हें बंद किए देता हूँ, और बंद किए देता हूँ तेरे जीवन को मौत की कैद में। प्रहारा की मदद से उस भयंकर प्राणी को मृत्यु देकर भोकाल उस वृद्ध की तरफ पलटा। आप कौन है बाबा, और यहाँ इस भयंकर प्राणी के चंगुल में कैसे आ फंसे? हमारा नाम पवनाचार्य है महाबली। इस वन से होकर देशाटन को निकल रहे थे कि अचानक उस भयंकर प्राणी ने हम पर आक्रमण करके हमें दबोच लिया। तुमने सही समय पर पहुंचकर हमें बचा लिया, परंतु तुम कौन हो वीर? तुम्हारे चेहरे की दृढ़ता और आंखों में बसी कठोरता बता रही है कि तुम अपने किसी उद्देश्य को सफल करने निकले हो। क्या हम तुम्हारी कोई सहायता कर सकते हैं? मैं भोकाल हूँ बाबा,
और मैं जिस उद्देश्य के लिए निकला हूँ उसे आप जानकर क्या करेंगे? कोई युवा वीर होता तो मैं उसे अपना उद्देश्य ज़रूर बताता। भोकाल की बात पर वृद्ध के अधरों पर खेलती मुस्कान और गहरी हो गई। सही कहा महाबली, वास्तव में हम तुम्हारा उद्देश्य जानने लायक नहीं है, लेकिन क्या हम पर एक उपकार और करोगे? वो दूर नीले शिखर वाले पर्वत तक छोड़ दोगे मुझे? वहाँ तो मैं आपको कुछ ही पलों में पहुँचा दूंगा। आइए। भोकाल वृद्ध को लेकर तुरंत ही हवा में लहरा उठा, नीचे घटती उस घटना से बेखबर जिस पर वृद्ध की पूरी नज़र थी। भोकाल उस वृद्ध को लेकर उड़ा तो सही, परंतु काफ़ी देर उड़ने के पश्चात भी वृद्ध को उसके गंतव्य तक नहीं पहुंचा सका। आश्चर्य है, नीले शिखर वाले जिस पर्वत को मैं एकदम पास समझ रहा था वह दूर और दूर होता जा रहा है। इतनी देर उड़ते रहने के पश्चात भी वह शिखर उतना ही दूर दिख रहा है जितना पहले था। कैसे हो रहा है ऐसा? सवालों के भंवर में खोने की बजाय अगर भोकाल वृद्ध के चेहरे पर नाचती व शरारती मुस्कान देख लेता तो सब कुछ पलक झपकते ही समझ जाता। आखिर भोकाल के दिमाग ने सूंघ ली उस शरारत की गंध। ओह, मैं अपने दम से भरा उड़ा चला जा रहा हूँ और इस भ्रमजाल को समझ नहीं पाया। उसने अपने उड़ने की दिशा बदलकर जमीन की तरफ रुख किया और उसने वृद्ध को उतारकर उसके पैर थाम लिए। महापुरुष, आप मुझे बताइए कि आप ये भ्रम फैलाकर मुझे क्या शिक्षा देना चाहते हैं? नहीं महाबली, यह मायाजाल तुम्हारे अहंकार का है, तुम्हारे दंभ का है जो तुम्हें तुम्हारी दिशा से भटका रहा है। बिना अनुभव की शक्ति दिशाहीन होती है। मेरे पास अनुभव है और तुम्हारे पास शक्ति। तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। भोकाल की आंखों में नजर आने लगा था ज्ञान का प्रकाश। इसी बीच पास ही स्थित भीलों के एक कबीले में उधर से वे बड़े बड़े पहाड़ी फल कैसे हैं जो हमारी तरफ ही लौटते आ रहे हैं? पर्वत के ऊपर इतने बड़े बड़े फल होते हैं, ये तो मैंने आज ही देखा है। कहीं कुछ और चीज़ ना हो। अभी संशय में खड़े रहे, सभी संशय में खड़े रहे और लुढ़कते हुए सभी पहाड़ी फल उनके पास आ रुके। हैरत से उन फलों को देखती प्रत्येक आंखें अचानक भय की अधिकता से फटती चली गई, क्योंकि उन आंखों के सामने मौजूद कांटेदार फल एक अद्भुत रूप धारण कर रहे थे। ओह, ये फल तो राक्षसों का रूप धारण कर रहे हैं। कालकूट के राक्षस हैं ये, इनसे बचो, भागो। भाग कर तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हें हमारे साथ चलना है स्वामी कालकूट के भोजन के लिए। राक्षसों के मुंह से निकला वह लिजा पदार्थ दूसरे ही क्षण मकड़ी के मजबूत जालों की तरह भागने वालों से लिपटता चला गया। आह, ओह, बचाओ! एक भी बचकर ना भाग सका। सभी को बंदी बना चुके थे राक्षस। हा हा हा, हमने कहा था ना कि तुम में से एक भी बचकर नहीं भाग पाएगा। बचाओ, बचाओ! हा 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 हा। वातावरण बंदियों की चीखों और बंदी बनाने वालों के ठहाकों से गूंज रहा था। तभी उन पर हावी होती चली गई वह सैंग गर्जना। तुम में से कोई भी वहां से बचकर नहीं निकल पाएगा। इसी स्थान को तुम्हारे लिए शमशान बना दूंगा मैं। अभी यहीं तुम सबके शव पड़े नजर आएंगे, लेकिन तेरा तो हम यहाँ शव भी पड़ा नजर नहीं आने देंगे। चीर फाड़ कर खा जाएंगे हम उसे। सक! ओ, मेरी कातिल चोटी से बचकर तू कहीं नहीं भाग सकता। भागते कायर हैं। हम जैसे तो अफसर की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही अफसर मिलता है हम अपना वार कर देते हैं, और शत्रु को फिर कोई वार करने लायक नहीं छोड़ते। आ! एक राक्षस से निपटने के साथ ही भोकाल ने औरों से अपने आप को बचाया भी। उफ! उनके मुंह से निकला ये चिपचिपा पदार्थ अगर मेरे ऊपर पड़ जाता तो मैं हिलने डुलने लायक भी नहीं रहता। बहुत गंद उगलते हैं तुम्हारे थोबड़े, ये टूट जाएं तो अच्छा है। आ! आ! तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। बचकर तो मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं चला गया तो तुम्हें मौत कौन देगा? तुम्हें नेस्तनाबूद कौन करेगा? तुम्हारे लहू से यहाँ की धरा को लाल कौन करेगा? क्रोध के जुनून में भोकाल राक्षसों का संहार करने में व्यस्त था। सब कुछ भूल कर पीछे से यह भारी चट्टान ठीक उसके सर पर गिरेगी और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देगी। वीरों पर पीछे से प्रहार करने वाले हमें पसंद नहीं, इसलिए जाओ, जाकर आकाश की सैर करो। भारी चट्टान के साथ उस भारी भरकम राक्षस को उस वृद्ध ने तिनके के समान उठाकर दूर फेंक दिया था। अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतारता भोकाल अगर वृद्ध के इस कारनामे को देख लेता तो भौचक्का रह जाता। शीघ्र ही विजय हासिल करके रुके भोकाल के हाथ। वाह, तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में ही महाबली हो। धन्यवाद बाबा। तभी भीलों में गूंज उठा वह जय जयकार। देवता भोकाल की जय। मैं देवता? दूसरे ही क्षण सभी भील भोकाल के सामने नतमस्तक होते चले गए। आपने महाराक्षस कालकूट से हम सबके प्राण बचाए हैं। आप हमारे देवता हैं महाबली। महाराक्षस कालकूट? कौन है ये? तुम्हारा लक्ष्य? अवाक भोकाल वृद्ध को देखता रह गया, जबकि वृद्ध के कंठ से गूंजा वही धीर गंभीर स्वर। हाँ महाबली, महाराक्षस कालकूट ही तुम्हारा लक्ष्य है। वह भी एक पाप का अवतार है जिनके लिए तुम्हें दिव्यास्त्र मिले हैं। उसका संहार करके ही तुम पृथ्वी को पाप के बोझ से मुक्त करवा पाओगे। अगर ऐसा है बाबा तो समझ लो कालकूट के दिन पूरे हो गए।
भर गया उसके पाप का घड़ा। जल्दी उसे काल के गाल में पहुँचा कर ही दम लूँगा मैं। हमें तुम्हारे बाहुबल, तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है महाबली, परंतु फिर भी हम तुम्हें इस बात से सचेत कर देना चाहते हैं कि कालकूट कोई साधारण राक्षस नहीं है। सैकड़ों काली और विध्वंसकारी शक्तियों का स्वामी है, और ये सब शक्तियाँ उसने सैकड़ों तपस्या करके प्राप्त की है। लगातार तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न करना और उनसे अपने मनचाहे वरदान प्राप्त करना ही उसका प्रमुख कार्य है। उन्हीं वरदानों के बल पर उसने अपने आप को एक विशालकाय पर्वत के रूप में ढाल लिया है। उसी रूप में वह अपनी सारी काली शक्ति अपने साथ रखता है, जिनकी बदौलत वह अपना कद बढ़ा भी लेता है और घटा भी लेता है। अपनी उन्हीं शक्तियों से वह संपूर्ण विश्व को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। वह अपना कद बढ़ाकर बादलों को रोक लेता है और फिर अपनी इच्छा से उनका प्रयोग करता है। कहीं मूसलाधार वर्षा करवाकर भीषण तबाही मचवाता है, तो कहीं एक बूंद पानी न भेजकर भयंकर अकाल पड़वाता है। कहीं बादलों से सूर्य को ढकवाकर कड़ाके की सर्दी करवाता है, तो कहीं बादलों को लंबे समय तक सूर्य से दूर रखकर भीषण गर्मी करवाता है। संपूर्ण पृथ्वी के राज्य कालकूट के इस प्रकोप से त्रस्त है और उसका हर आदेश मानने को विवश है। वे वही करते हैं जो कालकूट चाहता है। उसे समाप्त करने का प्रयत्न भी किया गया होगा? नहीं, उसकी शक्तियों के प्रकोप से पूरा विश्व थर्राता है। कोई भी मनुष्य उसका सामना करने का साहस नहीं कर पाता, और देवता अपने द्वारा दिए गए वरदान के कारण विवश है। चहूँ और उसका आतंक व्याप्त है। वृद्ध के चुप होने के साथ ही भोकाल के कंठ से निकली वह गुर्राहट जिसमें थी चट्टानों को भी हिला देने की क्षमता, उसका आतंक समाप्त होगा बाबा। चाहे उसके लिए मुझे अपने लहू की एक बूंद की आहुति क्यों न देनी पड़े। मेरे शरीर में प्राण रहें या जाएं, लेकिन समाप्त होकर ही रहेगा कालकूट। क्या भोकाल ने मेरे साथियों को समाप्त कर डाला? कालकूट की काली शक्तियों को हरा दिया भोकाल ने? इसका मतलब मैंने भोकाल की शक्ति को बहुत कम आंका है। मेरी छोटी मोटी काली शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके लिए तो मुझे भेजना होगा अपनी उन शक्तियों को जो उसे चींटी की तरह मसल दें। एक क्षण, मुझे अपनी शक्तियों को उस तक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो इधर ही बढ़ रहा है। अरे, इसके साथ तो एक वृद्ध भी है। वृद्ध को देखते ही कालकूट के होठों पर शैतानी हंसी खेल गई। कालकूट जैसी शक्ति से भोकाल लड़ने जा रहा है और अपने सहयोगी के रूप में ला रहा है एक वृद्ध को। बहुत मूर्ख है भोकाल। भला वह वृद्ध उसे कालकूट के हाथों मिटने से कैसे बचा सकता है? अब तो उसे समाप्त होने से वह वृद्ध क्या विश्व भर की सेना भी नहीं बचा सकती। स्वयं तो मरेगा ही, साथ ही उस वृद्ध को भी मरवाएगा। सामने एक बहुत ऊंचा पर्वत है महाबली, हमें उतार दो। शायद तुम हमें लेकर उस पर्वत के ऊपर ना चढ़ सको। महाबली भी कहते हैं और असफलता की बात भी करते हो बाबा। आपको लेकर उस पर्वत के उस पार पहुंचकर मैं आपको दिखा दूंगा कि भोकाल सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी महाबली है। हमने तो तुम्हें आगाह किया था महाबली, आगे तुम्हारी इच्छा। दूसरे ही पल वृद्ध के अधरों पर खेल गई वह रहस्यमयी मुस्कान और भोकाल के चेहरे पर खेल गई परेशानी। एकाएक तुमने अपने उड़ने की गति धीमी कैसे कर दी? क्या हुआ महाबली? कुछ नहीं, जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि वृद्ध के भार में अचानक वृद्धि हो गई है, और यह वृद्धि होती ही जा रही है। कुछ थके हुए से प्रतीत हो रहा है महाबली, थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं, विश्राम करना महाबलियों को शोभा नहीं देता। अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम करते हैं महाबली। उफ, वृद्ध का भार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो इन्हें लेकर कुछ दूर उड़ना भी दूभर लग रहा है। तुम्हारे शरीर से बहता पसीना बता रहा है महाबली कि तुम निश्चित ही किसी संकट में हो। महाबलियों के शरीर से बहता पसीना इस बात का घोतक है कि अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाबली अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। उफ, तुम बताओ ना बताओ, परंतु हम समझ सकते हैं कि तुम संकट में हो महाबली। इसलिए मेरी मानो तो ये महाबली जपना छोड़ो और संकट मोचन महाबली का नाम लो, जो तुम्हारे संकट को दूर कर सके। वृद्ध की बात में छिपे मर्म को तुरंत ही समझ गया भोकाल। बाबा ठीक कह रहे हैं, मुझे अपने महाबली होने का घमंड हो गया है। मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी, और उसके लिए मुझे पुकारना होगा उस बलि का नाम जो संकट हरते हैं। दूसरे ही पल पुकार उठा उस बलियों के बलि का नाम, जय बजरंग बली। इसी के साथ दूर होगा उसके सभी संकट। अरे, चमत्कार हो गया ये तो। वीर हनुमान का नाम लेते ही आपका सारा भार समाप्त हो गया। फूल से हल्के हल्के लग रहे हैं आप। अब मैं आपको लेकर आसानी से उड़ सकता हूँ। भोकाल की समस्या समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके मस्तिष्क की उलझन अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब से यह बाबा मिले तभी से बहुत रहस्यमयी नजर आ रहे हैं। इनकी हर बात रहस्य की सैकड़ों परतों से भरी हुई है। कौन है ये? कोई साधारण मनुष्य या कोई दिव्य पुरुष? अरे, अचानक भोकाल की सोचों को तेज झटका लगा और अगले ही क्षण उसने बचा ली अपनी जान। उफ, अगर मुझे सतर्क होने में एक क्षण की भी देरी हुई होती तो नीचे से उछाली गई वह भारी चट्टान मेरे और बाबा के विनाश का कारण बन गई होती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल सीरीज की कॉमिक कालकूट के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।